प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में हम शिवराज विजय के प्रथम निश्वास को प्रारंभ कर रहे हैं। इसको प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी लेखक, कोई भी कवि जब किसी ग्रंथ का प्रारंभ करता है तो अपने इष्ट देव की स्तुति करता हुआ उस काव्य की प्रस्तावना भी रखता है। और जो प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में इन्होंने भागवत की 2 लाइनें ऊपर उद्धृत की है, वो इसी का प्रतीक है। तो इसका प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इन दोनों लाइनों के बारे में बता देता हूं कि कवि ने यहाँ अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए अपनी इस काव्य रचना के बारे में प्रस्तावना को भी बताया है कि काव्य में वो क्या बताने जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि विष्णोः माया भगवती यथा सम्मोहित जगत हिंस्रः स्वपापेन विहिंसित खलु साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। ये दोनों भागवत की लाइनें हैं। और सबसे पहले लाइन को मैं आपको स्पष्ट करते हुए बताता हूं कि विष्णु, भगवान विष्णु की माया जो माया है, वो भगवती माया समस्त प्रकार के भगवती यानी ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु की माया सकल ऐश्वर्यशालिनी है और यया जिस माया के द्वारा सम्मोहित जगत है, संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया गया है। इन्होंने यहाँ भगवान विष्णु की आराधना करते हुए इस बात को इंगित किया है कि भगवान विष्णु की माया सकल ऐश्वर्यशालिनी है, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को मोहित कर लिया गया है। अगली वाली लाइन में ये इस काव्य की प्रस्तावना को रखते हैं और कहते हैं कि हिंस्रः स्वपापेन विहिंसित खलु साधु समत्वेन भयात विमुच्यते। यानी जो दुर्जन, हिंस्रः और हिंसक जो पुरुष होता है, वो स्वपापेन, वो अपने ही पाप के द्वारा विहिंसतः मारा गया। खलु और सचमुच में, साधु सज्जन व्यक्ति समत्वेन अपनी समत्व भाव वाली बुद्धि से भयात विमुच्यते, भय से मुक्त हो गया। यानी दुष्ट व्यक्ति, हिंसक पुरुष अपने ही पाप के द्वारा मारा गया और सज्जन व्यक्ति अपनी समत्व भाव वाली बुद्धि के कारण भय से मुक्त हो गया। यहाँ इस रचना के दोनों पात्रों को इंगित किया गया है कि दुर्जन और हिंसक पाप करने वाला जो व्यक्ति है वो औरंगजेब है, उसका सेनापति अफजल खां है, जो खुद ही अपने पापों से मारे गए। और सज्जन व्यक्ति की तरफ यहाँ जो इशारा किया गया है वो वीर शिवाजी की तरफ इशारा है, जो अपनी समत्व भाव वाली बुद्धि के द्वारा समस्त प्रकार के भयों से मुक्त हो जाते हैं, समस्त प्रकार के डर से मुक्त हो जाते हैं और अंततोगत्वा वो धर्म पर विजय प्राप्त करते हैं। इसी के पहले वाले गद्य में इन्होंने आगे वर्णन करते हुए कहा कि अरुण एस प्रकाश है पूर्वश्याम भगवतो मरीचमालिनी। एस भगवान मणि आकाशमंडलस्य चक्रवर्ती खेचर चक्रस्य कुंडलम आखंडल दिशि दीपको ब्रह्मांड भांडस्य प्रियान पुंडरीक पटलस्य शोक विमोक है कोकलोकस्य अवलंबो
रोल कदम्बस्य सूत्रधारः सर्वव्यवहारस्य इनस्य दिनस्य। अयम एव अहोरात्र जनयति, अयम एव वत्सरम द्वादश भागेषु विभनक्ति, अयम एव कारणम षण्णाम आयतनाम, एष एव अंगीकरोति उत्तर दक्षिणम च अयनम, अनेन एव संपादिता युगभेदा, अनेन एव कृताकल्पभेदा, एनम एव आश्रित्य भवति परमेष्टिनः परार्ध संख्यम, असौ एव चक्रवर्ती जहति च जगत, वेदा एतस्य एव वादिनः, गायत्री अमुम एव गायति, ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुम एव अह अह उत्तिष्ठन्ते। धन्य है एस कुल कमल श्री रामचंद्र से प्रणम्य, एस विश्वासम इति उद्देश्यंतम भासवंतम प्रणमन निज पर्णकुटीरात निश्चक्राम है कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रवद। अर्थात अरुण एस प्रकाश है पूर्वस्याम भगवतो मरीचमालिन। पूर्व दिशा में लाल रंग का यह प्रकाश ऐश्वर्यशाली भगवान सूर्य का है। एस भगवान और ये भगवान सूर्य देव मणि आकाश मंडल से आकाश मंडल के मणि स्वरूप हैं। चक्रवर्ती खेचर चक्र से नक्षत्र समूह के सम्राट, कुंडलम आखंडल दिशा है और इंद्र की पूर्व दिशा रूपी नायिका के कुंडल के समान। ब्रह्मांड भांडस्य दीपक है और ब्रह्मांड रूपी इस घर के दीपक की तरह है। प्रेयान पुंडरिक पटलस्य कमल समूह के लिए अत्यधिक प्रेम पात्र। कोकलोकस्य शोक विमोक है और चकवा चकवी के शोक को दूर करने वाले। रोल कदम्बस से अवलंबो भौरों के समूह का आश्रय। सर्व व्यवहार से सूत्रधार है, समस्त प्रकार के व्यवहार के प्रवर्तक। इनस्य दिनस्य और दिन के स्वामी हैं। यानी ये भगवान सूर्य जो पूर्व दिशा की तरफ उदित हो रहे हैं, ये सूर्य देव आकाश मंडल के मणि स्वरूप, नक्षत्र समूह के सम्राट, इंद्र की पूर्व दिशा रूपी नायिका के कुंडल, ब्रह्मांड रूपी घर के दीपक, कमल समूह के अत्यधिक प्रेम पात्र, चकवा चकवी के शोक को दूर करने वाले, भौरों के समूह के आश्रय और संसार के समस्त व्यवहार के प्रवर्तक एवं दिन के स्वामी हैं। इसके अलावा अयम एव अहोरात्र जनयति, ये ही दिन और रात को उत्पन्न करने वाले हैं। अयम एव वत्सरम द्वादश भागेषु विभनक्ति, यही वर्ष को 12 भागों में विभाजित करते हैं, अर्थात 12 महीनों में विभाजित करते हैं। अयम एव कारणम षण्णाम आयतनम, ये भगवान सूर्य ही 6 ऋतुओं के भी कारण हैं। इन्हीं के कारण 6 ऋतुएं बनती है। एस एव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम च अयनम, ये ही उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों का आश्रय लेते हैं। एनेन एव संपादिता युग भेदा, एनेन एव और इन्होंने ही
युग भेदा सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के भेद को विभाजित किया है। अनेन एव कल्प भेदा कृता, इन्होंने ही कल्पों का विभाजन किया है। एनम एव आश्रित्य भवति परमेष्टिनः परार्ध संख्यम, और इन्हीं का आधार लेकर के, आश्रय लेकर के परमेष्टिनः उस ब्रह्मा की परार्ध संख्यम, परार्ध पर्यंत तक, यानी सबसे बड़ी और जो अंतिम संख्या होती है वो पूरी होती है, पूर्ण होती है। जीरो से लेकर के और परार्ध पर्यंत तक की जो संख्या है वो इन्हीं से पूरी होती है। असौ एव, और यही इस संसार की सृष्टि का पालन करने वाले और संहार करने वाले। एतस्य एव वेदाः वंदिनः, और वेद इनकी ही वंदना करते हैं। गायत्री अमुम एव गायति, गायत्री इन्हीं का ही गान करती है। और ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्राह्मणाः, जो ब्राह्मण हैं, जो ज्ञानी हैं, वो अमुम एव प्रत्येक दिन इन्हीं की उपतिष्ठन्ते उपासना करते हैं। ब्रह्म की उपासना करने वाले जो ब्रह्मज्ञानी हैं वो प्रत्येक दिन इन्हीं की उपासना करते हैं। और इसके अलावा सचमुच में धन्य इस कुलम श्री रामचंद्रस्य प्रणम, भगवान राम के कुल के मूलम जो मूल हैं, ऐसे सूर्य देव सभी के प्रणाम के योग्य हैं। यानी जिनके कुल में भगवान राम जैसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान राम के कुल के मूल आधार भगवान सूर्य देव सभी के प्रणाम के योग्य हैं। और इस विश्वासम इति, और ऐसा विचार करके उद्देश्यंत है, भासवंत है, उदित होते हुए भासवंत है, सूर्य को प्रणमन प्रणाम करता हुआ गुरु सेवन पटुः, गुरु की सेवा करने में अत्यधिक चतुर, विप्रवटुः, कोई ब्राह्मण बालक निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम है, अपनी पर्ण कुटी से बाहर निकला। कहने का तात्पर्य यह है, यहाँ कवि ने सूर्य देव की आराधना करते हुए उनके विशिष्ट गुणों को दर्शाया है। और उनकी आराधना करते हुए ही उन्होंने इस गद्य के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि ये पूर्व दिशा में जो लाल लाल प्रकाश है, ये ऐश्वर्यशाली भगवान सूर्य का है। जो भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि हैं, समस्त प्रकार के नक्षत्रों के स्वामी हैं, इंद्र की दिशारूपी नायिका के कुंडल हैं, समस्त ब्रह्मांड रूपी घर के दीपक हैं, कमलों के अत्यधिक प्रेम के पात्र हैं, चकवा चकवी आदि के शोक को दूर करने वाले हैं, और भंवरों के समूह के लिए तो ये आश्रय हैं, और संसार के समस्त प्रकार के कार्य व्यवहार का ये आधार हैं। ये दिन के स्वामी हैं, यही रात और दिन को उत्पन्न करते हैं, यही 12 राशियों में विचरण करते हुए 12 माह को अलग अलग बांटते हैं, यही समस्त प्रकार की ऋतुओं को उत्पन्न करने वाले हैं, और यही उत्तरायण और दक्षिणायन को जाते हैं। यही सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग को विभक्त करते हैं, यही कल्पों को अलग अलग बांटते हैं,
और ये ही ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई शून्य से लेकर के परार्ध पर्यंत तक की जो सबसे बड़ी संख्या है उसका आश्रय है। संसार के उत्पन्न होने या उसको विनष्ट करने का कारण भी यही है, और यही कारण है कि वेद भी इनकी वंदना करते हैं, गायत्री भी इन्हीं का गान करती है, और जो ब्रह्म ज्ञान में निपुण ब्राह्मण हैं वो प्रत्येक दिन इन्हीं की उपासना करते हैं। इसलिए ऐसे भगवान सूर्य जो भगवान रामचंद्र के कुल का मूल हैं वो सभी के द्वारा प्रणाम करने के योग्य हैं। ऐसा विश्वास जिसमें उत्पन्न हो गया है, ऐसा कोई गुरु की सेवा करने में चतुर ब्राह्मण बालक उदित होते हुए सूर्य देव को नमस्कार करता हुआ अपनी पर्णकुटी से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद उसने जो देखा उसका चित्रण हम कल आगे के गद्य में पढ़ेंगे। इसलिए आप इस गद्य को एक बार पुनः पढ़ करके मनन करें ताकि ये आसानी से आपको याद हो जाए और आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। क्योंकि जब एक दो बार हम इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, एक एक शब्द का अर्थ जान लेंगे, तो निश्चित रूप से अर्थ करने में हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। इसके बाद उस ब्रह्मचारी ने बाहर निकलने के बाद अपनी कुटिया से जब बाहर निकला तो बाहर निकलने के बाद क्या देखा उसका चित्रण कवि ने आगे के गद्यों में किया है, जिसको हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं।